और बजट के कारण टिकट काटने का था तो कम से कम हमसे सलाह करती, बातचीत तो करती। हम 3 दिन से फोन मिला। तो वजह सिर्फ आप पैसा मानते हैं, बजट मानते हैं कि आप लोगों से नहीं पूछा गया, जो पुराने समर्थक कार्यकर्ता थे उनसे नहीं पूछा गया और एक नए कैंडिडेट को सीधा पार्टी चुनावी मैदान में उतार देती है। कई कारण हो सकते हैं। अगर पार्टी अब दबाव बनाती है, अभी तक बात नहीं हुई लेकिन अब पार्टी लीडर्स दबाव बनाते हैं और आपको कहते हैं कि अब चुनाव मत लड़िए, तो क्या होगा? मैदान में डटे रहेंगे या हट जाएंगे? पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस के नक्शे कदम पर आ गई। योग्यता को उन्होंने नकार दिया, पैसे को। तो एक मैनिफेस्टो बनाने जा रहा हूँ। तो आज तक 1952 से ऐसा किसी ने भी मैनिफेस्टो नहीं बनाया है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव और एनजेपी हरियाणा के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं रेवाड़ी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे संजय शर्मा। पहले आम आदमी पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, खूब मेहनत कर रहे थे, पसीना बहाया, लेकिन टिकट नहीं मिली, जिसके बाद नाराज होकर बागी बनकर अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सीधा सवाल आपसे यही होगा कि पार्टी से मोहभंग क्यों हुआ, क्या वजह रही कि निर्दलीय चुनावी मैदान में आना पड़ा? मैम, ये पार्टी 26 नवंबर 2012 को बनाई गई थी। उस समय हम अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े थे, अरविंद जी से भी जुड़े हुए थे। उसके बाद ये पार्टी बनाई, पार्टी का विजन सब पसंद आया, समझ आया, तो पार्टी में कंटिन्यू एक्टिव रहे। पार्टी ने जो भी टास्क दिए, जो भी काम बताए, वो हमने सारे फुलफिल करे। पंजाब चुनाव, पंजाब में गए, बनारस चुनाव में गए थे, अरविंद जी लड़े थे लोकसभा में मोदी जी के खिलाफ, तब भी वहाँ गए थे। विपरीत परिस्थितियों में रहे, खाना पीना जैसा भी हमने देखा, कोई बात नहीं। दिल्ली चुनाव में भी हर चुनाव में जिम्मेवारी मिली, अपनी कार्य किया जिम्मेवारी से पूरी से। और मोहभंग होने का मतलब ये है कि भाई चलो पार्टी टिकट नहीं भी देती, सबसे मेन रीजन था बजट। और बजट के कारण टिकट काटने का था तो कम से कम हमसे सलाह करती, बातचीत तो करती। हम 3 दिन से फ़ोन मिला रहे। मैंने उनको बोला हुआ था, सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मैंने सर मैंने तैयारी की हुई है, इतना बजट मैंने इंतजाम कर लिया है कि मैं साधारण तरीके से लड़ लूँगा चुनाव। इनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना हो सकता है जितना हम जाए तरीके से हम लड़ लेंगे। लेकिन उसके बाद हाँ देखेंगे, फिर उन्होंने बताया भी नहीं। एक हालांकि जो प्रत्याशी जिनको मिला है सतीश यादव जी, उनका हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, कुछ से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन पार्टी ने हमारा से पूछना तक भी उचित नहीं समझा। यहाँ के लोकल संगठन से, कार्यकर्ताओं से कोई मीटिंग नहीं, कुछ और नहीं। तो इससे ऐसा लगा कि पार्टी ने अहमियत नहीं दी हमें, बिल्कुल भी एक रायशुमारी भी नहीं करी, जो कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट भी था। तो इस वजह से फिर लगा कि भाई नहीं है, और पार्टी पैसे की तरफ जा रही थी। कोई बात नहीं, पार्टी ने जैसे भी है काम को वरीयता नहीं दी। तो वजह सिर्फ आप पैसा मानते हैं, बजट मानते हैं कि आप लोगों से नहीं पूछा गया, जो पुराने समर्थक कार्यकर्ता थे उनसे नहीं पूछा गया और एक नए कैंडिडेट को सीधा पार्टी चुनावी मैदान में उतार देती है, या कोई पीछे और एक कारण है? कई कारण हो सकते हैं। एग्जैक्टली कारण तो पार्टी को ही पता होगा। वो तो हम जहाँ तक समझते भी सोचे भाई चलो जो कांग्रेस बीजेपी के बागी लोग हैं उनको टिकट दे दे, अगली बार हम ये दिखा सके देखो हमारा 8% वोट आया, 10% आया। तो ये एक्चुअल में पार्टी का तो है नहीं वोट, ये इनका खुद का पर्सनल वोट है, उनको कैश करना चाहती है शायद पार्टी। और बस यही है कि आगे इसीलिए इतने दिनों तक वेट किया इन्होंने। हम कह रहे थे भाई हमें तैयारी करनी है, क्या बात है, नहीं देनी तो भी बताओ, कुछ भी बताओ, कोई बात ही नहीं हुई। तो बस इसी कारण भाई पार्टी की क्या सोच है वो तो पार्टी वाले जानते होंगे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका मिलता तो पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल तक पूरे हरियाणा में लगे रहते हैं। लगभग हर एक अधिकतर जगह यही चीज़ें हुई हैं, तो इससे नाराज़गी स्वाभाविक ही है। अभी पार्टी ने आपको बाद में कांटेक्ट किया, मनाने की कोशिश की, कुछ सीनियर लीडर से बात हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। अगर पार्टी अब दबाव बनाती है, अभी तक बात नहीं हुई लेकिन अब पार्टी लीडर्स दबाव बनाते हैं और आपको कहते हैं कि अब चुनाव मत लड़िए, तो क्या होगा? मैदान में डटे रहेंगे या हट जाएंगे? देखो जी, हमारी सबसे पहली जवाबदेही जनता के लिए है। जनता देश पहले है, दल बाद में है। संविधान ने हमें निर्दलीय लड़ने का अधिकार दिया है। अगर ये पार्टियां होती तो निर्दलीय कोई लड़ ही नहीं सकता था, अच्छे कैंडिडेट कोई आ ही नहीं सकते थे। पार्टियों की मजबूरी हो सकती है। अब बीजेपी में देख ले भाई, इनके कार्यकर्ता खुद लोग कह रहे कि लक्ष्मण यादव कोसली के थे, उनको लिया है। इधर से भाई कांग्रेस के लिए भी बस ये हर बार यही देते, तो उनकी इन पार्टियों की मजबूरी है, हो सकती है, लेकिन जनता की मजबूरी कोई हो सकती है। तो जनता के लिए हमारी जवाबदेही बनती है।
12 साल हमने पार्टी के लिए काम किया, फाउंडर मेंबर हूँ, जितना भी समाज सेवा की है पार्टी ने टास्क दिया है। इसके अलावा हमने अपने लेवल पे भी लोगों की समस्याएं की है। अभी हाल ही में हमने आरपीएस स्कूल दिल्ली रोड का है, एक सूरज स्कूल दिल्ली रोड पे है, इनके जो कर्मचारी है इनका पीएफ नहीं काट रहे थे ये लोग, तो मैंने केस दर्ज किया, आरटीआई से सबूत जुटाए। 1 साल बाद इन्होंने डिस्पोज ऑफ कैसे होगा जो भी होगा रीजन, उसके बाद मैंने दोबारा ओपन करवाया और 231 कर्मचारी आरपीएस स्कूल के और 84 कर्मचारी सूरज स्कूल के, इनका पीएफ 1 साल के लगभग 42,400 रुपये पेनल्टी और ब्याज लगा करके बन रहे थे। उनके कोई 3 साल से काम कर रहा था, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, जितना अकॉर्डिंगली टाइम था उनका उतने हिसाब से 1.5 लाख 2 लाख रुपये अकाउंट में आए। वो अच्छे से दिवाली मना सकते हैं, त्यौहार मना सकते हैं। और मुझे भी सब चीज़ का प्रलोभन लालच से दिया गया कि केस वापस कर लो, तुम्हारे कर्मचारी क्या जानते हैं। और वो कर्मचारी जिनका 15,000 तक का वेतन है केवल, और 15,000 के वेतन में कौन है? मोस्टली ड्राइवर है, कंडक्टर है, चपड़ासी है, स्वीपर है, गेट कीपर है, हेल्पर है, केयर टेकर, जो भी होते हैं बस ये 4th क्लास के आते हैं मोस्टली। तो इनका हक हमने इनको दिलवाया। हम चाहते तो वो उनमें से हिस्सा लेकर के आराम से बैठते, 3-3.5 करोड़, 3.5 करोड़ से ऊपर इनके अकाउंट में डलवा दिए। तो ऐसे अनेक समस्या, ये पार्टी ने नहीं कहा था, ये हमारा खुद का विजन था कि हमें खुशी हुई कि चलो पैसे समस्या उनकी समाधान हुई, पैसे उनके अकाउंट में हुए, लेकिन खुशी हमें हुई। आज तक मैं उन कर्मचारियों से मिला भी नहीं, उनको शायद पता भी नहीं होगा मैंने करवाए ये। आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो एक विजन लेकर चल रहे होंगे, जो चुनाव लड़ता है उसका एक विजन होता है, एक वर्क प्लान होता है, एक रोड मैप होता है। आपका क्या विजन है? विजन क्या था कि एक बहुत बड़ा स्पेस नजर आ रहा है पॉलिटिक्स में। हम कई सालों से देखते, लोग अक्सर ये कहते हैं सारे चोर है, सारे काम चोर है, सारे कुछ करते नहीं, ये अपना घर भरते हैं, वो भरते। एक जर्नल आम, हम तो वोट भी नहीं देना चाहते, ऐसी आम लोगों की जर्नल चीजें निकल के आ रही थी। हमने भी खूब धरने दिए, गंदा पानी आ रहा है उसके लिए एप्लीकेशन लिखी, लोगों के साइन करवा करके दिए, मोबाइल नंबर भी दिए, भाई क्रॉस चेक कर लो कि फर्जी साइन नहीं है, फर्जी वो नहीं है, ऐसे। और सड़कों की पता नहीं क्या क्या समस्याएं लिख के दी, ज्ञापन दिए। प्राइवेट स्कूलों में हर साल एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज फंड लेते हैं, सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इनके लिए खूब आवाज़ उठाई, कई सालों से उठा रहे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब करेंगे क्यों? क्योंकि नेताओं के स्कूल है, कांग्रेस वालों के भी, बीजेपी वालों के भी, और जनता तो पीस रही है इनके चक्कर में। MR के कॉलेज सहारनवास में कप्तान साहब का है, इनके घरों का ही है। अरावली स्कूल किसका है? इनके रिश्तेदारों का है। डीपी स्कूल इनके रिश्तेदारों का है। अमित यादव जी का वो है मधुसूदन स्कूल है। राव बहादुर सिंह का यदुवंशी स्कूल है। यूरो स्कूल से राव सतवीर सिंह का, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे जेजेपी से। तो इन सब के आरपीएस के जो मनीष राव जी है वो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। तो नेक्सस बना हुआ है ये। प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लो, दवाइयाँ का साल्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ दवाइयों का नाम लिख देंगे कि वो भी हमारे ही मेडिकल स्टोर से मिलेगी। जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, कोई गैर जरूरी टेस्ट वो भी लिख देंगे। तो ये सब चीज़ें, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं लगाता। इनमें जितने भी प्रत्याशी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो कि कौन कर रहा है। तो इन चीज़ों से जनता परेशान थी, ये उठा नहीं रही थी जनता की समस्याओं को। इन चीज़ों को देखने के लिए हमने चलो हम करते हैं। अब पार्टी अच्छा काम कर रही थी, दिल्ली में कुछ किया भी था, लेकिन भाई यहाँ पर फिर वो पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस के नक्शे कदम पर आ गई। योग्यता को उन्होंने नकार दिया, पैसे को। हालांकि केजरीवाल जी कहते थे कि भाई जुनून की लड़ाई, हमारे पास जुनून है, उनके पास पैसा है। यही कहावत हमारे साथ भी लागू, हमारे पास जुनून, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन चलो, अरविंद जी तो जेल में, उनको तो सारी चीज़ें पता भी नहीं होगी। ये प्रभारी वगैरह जो बना रखे, इनको कुछ समझ में नहीं। हमने खूब काम दिखाने की भी कोशिश की, काम भी नहीं देखते थे ये। आज आपने नामांकन भर दिया है, कितनी तैयारी है? तैयारी देखो, हर गांव में हमारे पास टीम है। धारवाड़ा के हर वार्ड में टीम है, 17 वार्ड है धारवाड़ा के, और रेवाड़ी शहर में टीम है। अब वो काम करेगी नहीं करेगी ये मुझे नहीं कहता। मैं ईमानदारी से नहीं कहता कि भाई मैं सारे वो लग जाएंगे, वो कर देंगे। वो उनके पास कई दिनों से जुड़े हुए हैं लोग, बाग फ़ोन मैसेज भी आ रहे हैं। तो हम तो इस चीज़ को लिया है कि मैं RTI एक्टिविस्ट भी हूँ। तो मैंने 12 साल में प्रशासन को समझा इससे कैसे काम लिया जाता है, कैसे किया जाता है। तो वो चीज़ों समझ के एक एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज ली है। तो एक मैनिफेस्टो बनाने जा रहा हूँ। मैंने गूगल पे भी सर्च किया है, हाई कोर्ट के एडवोकेट से और भी एक्सपर्ट, उनसे भी राय ली है मैंने। तो आज तक 1952 से ऐसा किसी ने भी मैनिफेस्टो नहीं बनाया है। और मैंने इलेक्शन प्रक्रिया इतनी महंगी और इतनी सरदर्द, इतनी हिचकोली, मतलब हेडक था इसमें, इतनी सरदर्दी थी कि भाई एजेंट बनाओ, वो उनका वो कागज लाओ, वो लाओ, इतनी ट्रेनिंग दो, इतना पोस्टर लगाओ, अनाउंसमेंट की परमिशन, इतनी चीज़ें थी बताओ, इतना होर्डिंग लगाओ, वो लगाओ, इतना अननेसेसरी पैसा।
जो आदमी 20-30 करोड़ रुपए लगा रहे हैं वो 100-50 करोड़ रुपए अपने कमाते हैं। तो मैंने क्या किया कि भाई इतनी चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो मैंने इलेक्शन को मैंने सोचा खूब सोच के मैंने कि इसको कैसे आसान बनाया जाए ताकि लोगों तक बात पहुंचे। तो मैंने सारा होमवर्क जो किया है एक मैनिफेस्टो के ऊपर किया है। मैनिफेस्टो एक ऐसा देने जा रहा हूँ 1952 से आज तक किसी पार्टी ने किसी नेता ने नहीं दिया है, चैलेंज है ये। और वो मैं नहीं लड़ूंगा, वो मैनिफेस्टो संजय शर्मा का मैनिफेस्टो लड़ेगा, संजय शर्मा चुनाव नहीं लड़ेगा। उसमें वो वादे लिखेंगे, वो गारंटियां देंगे जो हम फुलफिल कर पाएंगे, और कैसे कर पाएंगे ये भी डिफाइन करेंगे। 5 गारंटी दूं, 6 दूं, 7 दूं, जो भी दूंगा मैं, वो सारी इम्प्लीमेंटेबल होगी। सरकार मदद करेगी तो भी ठीक, नहीं करेगी तो भी हो पाएगी वो 100। मैंने सब चीज़ों को समझा है, एक विधायक की क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं, सारी चीज़ों को स्टडी किया है। पब्लिक के बीच कब ला रहे हैं उस मैनिफेस्टो को, कब अनाउंस? वो पहले तो सिंबल अनाउंस होंगे, सिंबल अनाउंस होने के बाद 2-3 दिन बाद मैं पब्लिक डोमेन में ले आऊँगा, आपके पास भी 2 बार आएंगे स्पेशल, कोई ऐसी बात नहीं है। और मतलब बिल्कुल कम से कम खर्चे में चुनाव लड़ेंगे। ये बड़े बड़े गाड़ियां दौड़ाना, भाई देखो उनके पास है वो दौड़ा सकते हैं, उन्होंने पैसे से सत्ता में आ रहे हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं है। लेकिन एक जुनून है, एक विजन है हमारे पास कि वो समस्या जो इतने हो ही नहीं पा रही, उन समस्याओं का समाधान 100% देंगे, 100%। और आज तक हुआ ही नहीं। हाँ, 100%।